हमारे साथ है खत्री साहब। जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कहा जा रहा है कि जो जितनी पोस्टें हैं उससे 4 गुना जो पास हुए हैं कैंडिडेट्स उनको बुलाया जाएगा, लेकिन इसका विरोध है कहीं ना कहीं। विपक्ष भी इसको मुद्दा बना रहा है कि जो अगर सीईटी लिया तो सभी बच्चों को जो है इसमें शामिल करना चाहिए। देखिए, हम हैं एक रिक्रूटमेंट एजेंसी। हमारे पास हमने रिक्रूटमेंट किस तरीके से करनी है, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सीएस का लेटर होता है हमारे पास। तो जो सीईटी का ड्राफ्ट है वो सरकार ने तय किया है, ना कि एचएसएससी ने। और हम तो जो सरकार की तरफ से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो सही हैं चाहे गलत हैं, उनको मानने के लिए बाध्य हैं। तो ये क्वालिफाइंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए, 10 गुना होना चाहिए, 12 गुना होना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर सरकार को फैसला लेना है, ना कि एचएसएससी। तो इसमें कोई रास्ता निकल सकता है भविष्य में इस तरह की जो तमाम जो कैंडिडेट है जो जिन्होंने ये सीईटी एग्ज़ाम पास किया, क्वालिफाई किया, उनको मौका मिले, क्योंकि एक बार पेपर देने के बाद लंबा इंतज़ार उन कैंडिडेट्स को करना पड़ सकता है। देखिए, आगे से अगर सीईटी में कोई अमेंडमेंट करना चाहे सरकार तो वो कर सकती है। शायद जो अब की बार है वो इस नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें फिर लीगल पॉइंट आ जाता है कि अब तो अगर सरकार भी यू टर्न लेना चाहे तो वो नहीं ले सकती कि वो सबको क्वालिफाई कर दे। ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि एक हाई मेरिटोरियस बच्चों का एक ग्रुप बन चुका है। अगर सरकार अपने उससे कहीं यू टर्न लेती है या अपना फैसला बदल देती है तो वो जो हाई मेरिटोरियस बच्चे हैं वो कोर्ट में चले जाएंगे कि इन्होंने कहा कुछ था और कर रहे हैं कुछ, और इन्होंने अब हमारा कंपटीशन बढ़ा दिया है। तो एक ये लीगल मैटर भी है। अब सरकार आगे से तो कोई अमेंडमेंट कर सकती है, पर पिछले वाली सीईटी में क्योंकि एग्जाम हो चुका है, अब नहीं, अब पीछे कदम हटा सकते। तो आपकी तरफ से भी कोई पहल होगी कि सरकार को इस तरह का कोई सुझाव या कहा जाए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है जिनका भविष्य या जो नौकरी की जो एक रेस है उसमें वो शामिल हो सके? सरकार अगर चाहे कि हमारे को इस बात पे मुद्दे पे बुला के, तो हम अपना पक्ष रखेंगे कि इसमें क्या कठिनाइयाँ हमारे को हैं, क्या कैंडिडेट्स को हैं। तो जो उचित मंच होगा वहाँ पे हम अपनी बात रखेंगे जो कैंडिडेट के हित में होगी। ग्रुप डी का सीईटी एग्ज़ाम का भी होना था, कब तक संभावित है, या वो भी सेम इसी तर्ज पे होगा? नहीं, उसमें कोई 4 गुना या 5 गुना का कंडीशन नहीं है। उसमें टॉपर्स की है। जैसे हमारे पास 13,000 पोस्टें हैं तो हम 13,000 की बजाय 15,000 लोगों से कंसेंट लेंगे कि क्या आप डी क्लास में लगना चाहते हैं। वहाँ कोई फर्दर टेस्ट नहीं है, वहाँ सिर्फ एक ही टेस्ट है जो सीईटी ग्रुप डी का होगा। तो कब तक ये इसकी संभावनाएं होने की? सितंबर में हमने प्रपोज किया है, एनटीए को हमने लेटर लिखा है कि हम जो डी क्लास का हमने पोर्टल खोला हुआ है, 85,000 एप्लीकेशन और आ जाएंगी। 10 लाख एप्लीकेशन पहले से ही है हमारे पास जो कॉमन थी सी और डी की। तो सितंबर में हमने उनको कहा है कि आप सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कीजिए। तो कितनी पोस्टें ऐसी हैं जो ग्रुप डी के लिए जो ये सीईटी एग्ज़ाम होगा? अभी तक सरकार की हमारे विभिन्न जो डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ से 13,000 पोस्टों की 12,794 पोस्टों की रिक्विजेशन या डिमांड हमारे पास आई हुई है। तो एक पुलिस भर्ती में भी कुछ नियमों में बदलाव जो है विभाग करना चाहता था, होने वाला था। क्या आपके पास सूचना या कोई इस तरह का पुलिस विभाग के द्वारा भेजा गया? पुलिस विभाग ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं जो पुलिस रूल्स थे, रिक्रूटमेंट रूल्स, और हमारी उन्होंने अप्रूवल ले ली है और सीएस से भी अप्रूवल होगी, सीएम साहब से भी अप्रूवल होगी है। अभी फाइल शायद एफडी में पड़ी है और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी हमारे पास जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो आ जाएंगे और उसके बाद हम विज्ञापन करेंगे पुलिस भर्ती का। तो रूल का कुछ पता चल सके कि क्या उसमें चेंज हुआ है, कितना उसमें आने वाले समय में जो भर्ती होगी उसमें चेंज दिखेगा? उसमें पहले उन्होंने ये किया हुआ था कि 7 गुना लोग जो टॉपर लोग थे, 7 गुना वो रेस के लिए आते थे, जिसको हम पीएसटी कहते हैं। तो अब की बार उन्होंने चेंज करके ये किया है कि रेस से पहले पीएमटी होगी। अब की बार 7 गुना लोगों की हाइट और चेस्ट मापेंगे और जो
पीएमटी में क्वालिफाई होंगे उनका 4 गुना का रिटर्न टेस्ट होगा, और रेस जो है बिल्कुल लास्ट का इवेंट होगा। जो 4 गुना लोग पेपर देंगे वो ही दौड़ रेस में हिस्सा ले सकेंगे। तो कुछ जो सीक्वेंस थी कि पहले क्या होना बाद में क्या होना, वो कुछ चेंज हुई है। और कुछ ये चेंज हुआ है कि हाई क्वालिफिकेशन के नंबर उन्होंने अब की बार नहीं रखे। जैसे बीए के 4 नंबर मिलते थे, एमए के 7 नंबर मिलते थे, तो वो सारे नंबर काट दिए हैं। और इसी तरह से सोशो इकोनॉमिक के नंबर भी 2.5 कर दिए हैं, सिर्फ 2.5 नंबर मिलेंगे सोशो इकोनॉमिक के। और सिर्फ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के तौर पे सिर्फ 2.5 नंबर एनसीसी के मिलेंगे। तो ये जो 5 नंबर मिलते थे पहले सोशल इकोनॉमिक के, सोशो इकोनॉमिक के पहले 10 नंबर मिलते थे, तो अब 2.5 रह गए, मतलब 7.5 नंबर जो है उसमें कटौती कर दी गई है। और 3 बार जो है, आप कहें कि 3 बार जो कैंडिडेट को एक रिटर्न होगा, फिर रेस होगा, और एक बार पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न होगा। जी बिल्कुल। बाद में तो पीएसटी होगी, दौड़ होगी सबसे बाद में। पहले सिर्फ हाइट चेस्ट होगी, जो उसमें क्वालिफाई होंगे वो 4 गुना लोग, जो सीटी का ड्राफ्ट है 4 गुना लोग एग्जाम देंगे, और उसके बाद रेस होगी। तो ये जैसे कई भर्तियां जाके हाई कोर्ट में फंस जाती हैं, भविष्य जो है इस पे एक तरह से अंधकार में चला जाता है, कई लंबा लंबा समय हाई कोर्ट में इन भर्तियों को लेकर लग जाता है। तो कहाँ कमी रह जाती है, और इस तरह की जो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े कैंडिडेट्स को और भर्तियां ना रुकें, तो उसके लिए जो है आयोग क्या कर रहे हैं? ये देखिए, कोर्ट में तो हम जाने से किसी को रोक नहीं सकते, उसका अधिकार है। और कई बार कोर्ट में हमको ऐसा लगता है कि लोग दुर्भावना से जाते हैं कि भर्ती को रुकवा दें हम। जैसे कल ही एक कोर्ट केस में गए, उस एग्ज़ाम भी नहीं दिया कैंडिडेट ने सीईटी का, और जाके ये प्ली ले ली कि मैं तो जनरल नॉलेज जानता ही नहीं, मैं तो टेक्निकल पोस्ट का कैंडिडेट हूँ, इसलिए अगर सीईटी लेनी थी मेरे से तो टेक्निकल की लेनी चाहिए थी। और कोर्ट ने उसको अलाउ भी कर दिया कि इसको अगला पेपर दिलवाया जाए। तो इस तरह की कठिनाइयाँ तो होती हैं कि जब भी कोई नई चीज़ होती है उसको चैलेंज तो करते ही हैं लोग। तो इस साल कितना लक्ष्य रखा है युवाओं को नौकरी देने का, क्योंकि चुनावी साल भी इसको कहा जा सकता है, तो कितने युवाओं को जो है नौकरी इस बार मिल सकती है? सी क्लास के लिए हमारे पास 32,000 की डिमांड सरकार की है, और 6,000 पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल, और 7,500 हमारी जो टीजीटी की भर्ती वो प्रक्रिया चल रही है डीवी के लिए। अभी बच्चों को 2-4 दिन में हम बुला रहे हैं, और उसके अलावा लगभग 13,000 डी क्लास के लिए। तो इस तरह कुल जो हमारा 31 दिसंबर तक का सरकार ने टारगेट दिया है कि 60,000 इस प्रदेश के युवाओं को हम नौकरी दे चुके होंगे। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे भोपाल सिंह खत्री, जिन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती के अब जो निकलेगी, रिक्रूटमेंट होगी, उसके क्या नियम रहने वाले हैं, और 31 दिसंबर तक जो है 60,000